सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। हमने पिछली कक्षा में अपनी पिछली कक्षा में अपने अपठित अवबोधन 1 पढ़ा था, है ना, और हमने उसका अभ्यास कार्य भी किया था। तो वो अपठित अवबोधन हमने किसके बारे में पढ़ा था गद्यांश, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, हमने वो गद्यांश कालिदास जी के बारे में पढ़ा था, है ना। और हमने कालिदास जी के बारे में जाना था कि कौन थे कालिदास। वेरी गुड, कालिदास जी जो थे वो संस्कृत के महान कवि थे, है ना। और सभी कवियों में वो सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे सर्वोपरि थे, है ना। और मैंने उनकी आपको 3 नाटक बताए थे, आपको वो नाटक सभी याद हो गए हैं। वेरी गुड, तो उनका जो एक सुप्रसिद्ध नाटक था, सबसे फेमस नाटक जो था वो कौन सा था, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, जिसमें उन्होंने शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन किया था, है ना। और क्या पढ़ा था हमने गद्यांश में, और हमने गद्यांश में ये पढ़ा था कि उनका विवाह एक राजकन्या के साथ हुआ था। वो राजकन्या कौन थी, विद्योत्तमा। वेरी गुड, तो मतलब आपने अच्छे से ये पढ़ा है गद्यांश और आपको समझ में भी आया है ना। तो हम अब आपकी आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे पूर्णावृत्ति 1, जो आपकी पेज नंबर 29 पर है। जल्दी से निकालिए और देखिए, उसमें हम आज करेंगे पूर्णावृत्ति में, यानी कि उसका पूर्णावृत्ति का अर्थ क्या होता है, रिवीजन। ठीक है, तो आज हम अपने प्रथम पाठ से लेकर और चतुर्थ पाठ तक पूर्णावृत्ति करेंगे, यानी कि जो आपकी पूर्णावृत्ति दे रखी है उसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के बीच बीच में से प्रश्न दिए गए हैं। आज हम उन्हें करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम साथ साथ संख्या भी पढ़ेंगे 1 से 20 तक, ठीक है। तो आइए अब पहले हम अपनी पूर्णावृत्ति कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी संख्या करेंगे, ठीक है। आइए, आपकी पूर्णावृत्ति पेज नंबर 29 पर, जिसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयत, यानी कि नीचे लिखे श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। आपको जो श्लोक दे रखा है उसमें आपको कुछ डैश दे रखे हैं, उसमें आपको वो पूरे करने हैं। जैसे आपका दे रखा है, अलसस्य डैश कुतो डैश धनम कुतो, तो आप उसमें लिखेंगे अलसस्य विद्या कुतो अविद्यस्य धनम कुतो। उसके बाद है अधनस्य मित्रम कुतो, आप उसमें लिखेंगे अधनस्य मित्रम कुतो। तो मित्रम कुतो आपको दे रखा है, आप सिर्फ उसमें क्या लिखेंगे, अधनस्य, ठीक है। उसके बाद है आपका अमित्रम सुखम डैश, तो अमित्रम सुखम कुतो। आप एक बार अभी से पूरा सेंटेंस सुनेंगे, अलसस्य विद्या कुतो अविद्यस्य धनम कुतो अधनस्य मित्रम कुतो और अमित्रम सुखम कुतो, ठीक है। ये आपका श्लोक पूरा हो चुका है। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या देना है, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, पाणिने ने गुरु कहा आसीत। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था पाणिने, तो चैप्टर 2 में पाणिने के गुरु मैंने आपको बताए थे, कौन थे, जल्दी से बोलेंगे कौन थे, ये थे आपके उपवर्ष। सेकंड है आपका, गजस्य नाम किम आसीत। हमने हाथी और श्रृगालों का एक चैप्टर पढ़ा था, हाथी और सियार की कहानी पढ़ी थी। उसमें हाथियों का जो राजा था वो कौन था, सॉरी, हाथी का नाम क्या था उसमें हाथी का नाम था कर्पूर तिलक, ठीक है। क्या नाम था उसमें, गजस्य नाम किम आसीत, हाथी का क्या नाम था, कर्पूर तिलक।
थर्ड है आपका अष्टावक्रः कस्य सभायाम अगच्छत्। तो इसमें आएगा आपका राज्ञा जनकस्य। उसके बाद है आपका फोर्थ निर्बला नाम बलम का। तो इसमें आएगा आपका विद्या। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 1 और 2 पूर्ण हो चुका है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आइए इसे करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका पूर्ण वाक्य। ठीक है, इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है राजा कुत्र पूज्यते, राजा कहाँ पूजा जाता है। तो इसमें आएगा आपका राजा स्वदेशे पूज्यते। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका राजा स्वदेशे पूज्यते। सेकंड है आपका पाणिने जन्म कुत्र अभवत्, पाणिने जन्म स्वदेशे अभवत्। प्रश्न नंबर 3 है गजः कस्मिन् वने वसति स्म। तो इसमें आएगा गजः ब्रह्मा वने वसति स्म। फोर्थ है आपका अष्टावक्रः कै सह क्रीडति। तो इसमें आएगा अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडति। आपको दिखाई दे रहा है। पहला उत्तर है आपका राजा स्वदेशे पूज्यते। सेकंड है आपका उत्तर पाणिने जन्म स्वदेशे अभवत्। थर्ड है आपका गजः ब्रह्मा वने वसति स्म। और फोर्थ है आपका अष्टावक्रः मित्रे सह क्रीडति स्म। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें आपको रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न 3 में जब हमने पहले बताया था मैंने आपको कि इसमें प्रश्नों का निर्माण करना है रेखांकित पदों का। तो मैं सिर्फ आपके रेखांकित पदों का उत्तर लिखूंगी और आप इसे पूर्ण करके लिखेंगे। ठीक है, आप इसे पूर्ण करके लिखेंगे। जैसे मैं आपको बोल रही हूं अष्टावक्रः मात्रम अपृच्छत्, तो आप इसे लिखेंगे अष्टावक्रः काम अपृच्छत् और पीछे लगा देंगे आप क्वेश्चन मार्क। कैसे लिखेंगे आप अष्टावक्रः काम अपृच्छत्। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। तो अष्टावक्रः से हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे कस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। प्रश्न नंबर 3 है आपका सा धुरी क्या हस्ते विद्या रेखाम निर्मितवान। तो सा केन धुरी क्या हस्ते विद्या रेखाम बेटा ये आपका धुरी काम नहीं है, ये आपका छुरी का है। आप अपनी बुक में भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पाणिनि जी ने जो विद्या रेखा का निर्माण किया था वो चाकू से किया था। तो चाकू को हम संस्कृत में छुरी क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपनी बुक में भी ठीक कर लेना और प्रश्न उत्तर में भी विद्या रेखाम निर्मितवान। अगला है आपका विन्यातयाति पात्रताम। अगला क्या है आपका विन्यातयामी पात्रताम। तो इसका उत्तर क्या बनेगा आपका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे कस्मात्
याति पात्रताम। ठीक है, एक बार आप फिर से सुन लेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। प्रश्न नंबर 1 है आपका अष्टावक्रः मात्रम अपृच्छत्। तो आप जब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, अष्टावक्रः काम अपृच्छत्। सेकंड है आपका अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। तो इसका कैसे प्रश्न निर्माण होगा, अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। थर्ड है आपका सा छुरिका हस्ते विद्यारेखाम निर्मितवान। सा केन, अच्छा आप ये छुरिकाएं हटा देंगे। तो ये है आपका जो प्रश्न नंबर 3 है, वो मुझसे गलती से गलत लिख गया था। तो आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कुछ इस तरह लिखेंगे, सा केन हस्ते विद्यारेखाम निर्मितवान। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आएगा आपका विन्यात याति पात्रताम। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, कस्मात याति पात्रताम। ठीक है, हम ये कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 पर। पद परिचय देताम, यानी कि पद परिचय दीजिए। आइए, प्रश्न नंबर 5 में आपको मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखने हैं। ठीक है, तो आप पहले में लिखेंगे, आपको पहला पद दे रखा है गर्ते। तो गर्ते का मूल शब्द क्या होगा, गर्त। ठीक है, आपको दिख रहा है, गर्ते का मूल शब्द होगा गर्त, और इसमें विभक्ति लगेगी आपकी सप्तमी। और वचन कौन सा आएगा, एक वचन। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड पद दे रखा है आपको सभाम। तो सभाम का मूल शब्द बनेगा सभा, विभक्ति आएगी इसमें द्वितीय, और वचन आएगा इसमें एक वचनम। ठीक है, उसके बाद है आपको तीसरा मात्रम। मात्रम का मूल शब्द आएगा माता, विभक्ति आएगी द्वितीय, और वचन आएगा आपका एक वचनम। चौथा पद दे रखा है आपको तस्य। तो तस्य का मूल शब्द आएगा तत्, यानी कि वह, और विभक्ति आएगी आपकी इसमें षष्ठी, और वचन आएगा आपका एक वचनम। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपको क्या करना है, उन यानी कि जो आपको पद दे रखे हैं उन पदों के साथ आपका उन पदों के साथ आपके उनके अर्थों के साथ मेल करना है। ठीक है, तो जब आप उनका मेल करेंगे और मैं आपको उनका उत्तर बोलती रहूंगी। जैसे आपका पहला दे रखा है भारकारी। पहला आपको क्या दे रखा है, पहला आपको दे रखा है तो पहला आपको इसमें दे रखा है भारकारी। भारकारी का अर्थ क्या हुआ, भार बढ़ाने वाला। आप उसे जल्दी से मैच कीजिए, भार बढ़ाने वाला। दूसरा पद आपको दे रखा है इत्थम, इत्थम। ठीक है, तो इत्थम का अर्थ होता है ऐसा, आप उसको मिलाइए ऐसा। तीसरा पद आपको दे रखा है अंगीकृत्य। अंगीकृत्य का अर्थ होता है स्वीकार करके। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट वंचितः। वंचितः का अर्थ होता है ठगा गया। मैं एक बार फिर से बोल रही हूं, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। भारकारी को आप मिलाएंगे भार
बढ़ाने वाला। इतधम को आप मिलाएंगे ऐसा, अंगीकृत्य को मिलाएंगे आप स्वीकार करके, और वंचिता को आप मिलाएंगे ठगा गया। ठीक है, अब हमारी ये पूर्णावृत्ति जो प्रथम पाठ से स्टार्ट होके चतुर्पाठ तक थी, यानी कि 1 से 4 चौथे पाठ तक की जो हमारी पूर्णावृत्ति करी है हमने, उसके बाद अब हम करेंगे इसमें संख्या। ठीक है, अब हम अपनी संख्या करते हैं। आइए, ये है आपकी संख्या जो आज हम पढ़ेंगे 1 से 20 तक संस्कृत में। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं पेज नंबर 122 पर। संख्या को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको अभी पूर्णावृत्ति कराई है वो पूर्णावृत्ति आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, जो आपकी संस्कृत की नोटबुक है आप वो पूर्णावृत्ति अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो संख्या आपको बताइए हम क्या होती है संख्या, यानी कि गिनती 1 2 3 4, ये तो उन्हें हम संस्कृत में संख्या के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपकी 1 से 4 तक की संख्या है, आप सभी अपनी बुक में देखें, जो आपकी 1 से 4 तक की संख्या है वो हमारी तीनों लिंगों में अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती है। सिर्फ 1 से 4 तक की जो संख्या है वो हमारी तीनों लिंगों में अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती है। बाकी 4 के बाद की जितनी भी संख्या है वो समान लिंगों में, वो सारे लिंगों में एक समान प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम आपकी बुक से आपकी संख्या पढ़ लेते हैं। हम अपनी पूर्णावृत्ति पूर्ण कर चुके हैं। यह है आपका पेज नंबर 122 पर, यानी कि 122 पर। इसमें हम आज 1 से 20 तक संस्कृत में संख्या पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी 1 से 4 तक की संख्या है वो आपकी तीनों लिंगों में प्रयोग की जाती हैं। सिर्फ आप 1 से 4 तक की संख्या आपकी तीनों लिंगों में प्रयोग की जाती है, बाकी आपकी 5 से और 20 तक उसी तरह से सभी लिंगों में समान रूप से चलती हैं। ठीक है, तो हम पहले कर लेते हैं अपनी संख्या। एक का अर्थ होता है संस्कृत में एकः, एका और एकम, यानी कि एकः हमारा जाएगा पुल्लिंग में, एका हमारा जाएगा स्त्रीलिंग में, और एकम हमारा हो जाएगा नपुंसकलिंग। 2 दवौ, दवे, द्वे। फिर से देखेंगे, द्वौ, द्वे, द्वे, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद है आपका 3 त्र, त्रिस्तः और त्रीणी। त्रय हो गया आपका पुल्लिंग, त्रिस्तः स्त्रीलिंग और त्रीणी नपुंसकलिंग। 4 चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, 1 से 4 तक की जो संख्या है वो आपकी 3 लिंगों में अलग अलग रूप में चलती हैं, बाकी आपकी 5 से 20 तक की संख्या सभी लिंगों में समान रूप से चलती हैं। उसके बाद हम 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। 5 है को हम कहते हैं पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश और 20 विंशति। ठीक है, 20 को हम कहते हैं विंशति। ये संख्या आप 1 से 20 तक अपनी नोटबुक में करोगे।